जय मसीह की दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के दिन हम परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ बातों को जानने जा रहे हैं गुड फ्राइडे और ईस्टर के विषय में। और ईस्टर और गुड फ्राइडे क्या हैं? गुड फ्राइडे के विषय में तो हमने बहुत कई बार देखा है, उसके सातों वचनों को हमने देखा, आपने चैनल पर देखा होगा। लेकिन आज हम गुड फ्राइडे जब उसको स्वीकार करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में क्या फ़ायदा होता है, इस बात के विषय में आज हम देखने जा रहे हैं। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए, तो वहाँ पर जो सैनिक थे, वहाँ पर देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर कुछ लोग थे। 21 वचन जब हम पढ़ते हैं, हाकिमों ने उससे पूछा, इन दोनों के विषय में किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूँ? वहाँ पर हाकिमों ने पूछा, किससे पूछा? यहूदियों से पूछा कि मैं किसको तुम्हारे लिए छोड़ दूँ? तो वहाँ पर वो इस बात को कहते हैं कि हमारे लिए तू बरअब्बा को छोड़ दे। पिलातुस पूछ रहा था और उन्होंने कहा जो मसीह कहलाता है उसको क्या करूं? उसको उसको नहीं छोड़ना, परंतु उसको नाश करने के लिए क्रूस पर दे दो। हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो। यीशु मसीह के द्वारा बरअब्बा के जीवन में एक आशीष आई और बरअब्बा ने उद्धार को पा लिया, बरअब्बा ने आज़ादी को पा ली। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, यीशु मसीह जब किसी के लिए क्रूस पर चढ़ाया जाता है, तो उसकी ज़िंदगी में उद्धार आ जाता है, उसकी ज़िंदगी में आज़ादी आ जाती है, समस्याओं से आज़ादी, बीमारियों से आज़ादी और हर प्रकार की परेशानियों से आज़ादी, मृत्यु से आज़ादी। मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप नहीं मरेंगे, आप ज़रूर मरेंगे, क्योंकि मैं इसके विषय में अभी आपको बताऊँगा जब हम ईस्टर के विषय में जानेंगे, हम मरेंगे भी। लेकिन यीशु मसीह भी क्रूस पर मरा और उसके मरने से हुआ क्या? जब वो क्रूस पर मरा, तो हम इसी अध्याय में आगे चल के देखते हैं 50 वचन में, मत्ती 27 अध्याय उसका 50 वचन, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर चिल्ला कर अपने प्राण छोड़ दिए। 51 में लिखा है, और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गईं और कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से सब जी उठे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा तो वो जो पर्दा था, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो पर्दा था, जो खाई थी, वो क्या हो गई? बीच में से फट गई। वो पर्दा बीच में से फट गया और मानव जाति और परमेश्वर के बीच में उद्धार का परमेश्वर की ओर से एक मार्ग खुल गया। हम सब जानते हैं इस बात को। और मैं आपको बताना चाहता हूँ उस समय क्या होता था। आपको बताना चाहता हूँ उस समय टैबरनाकल के विषय में जब आप पढ़ते हैं, मिलाप वाले तंबू के विषय में, उसमें 3 स्थान हुआ करते थे। उसमें पहला स्थान होता था आँगन, और दूसरा होता था पवित्र स्थान, और तीसरा होता था महापवित्र स्थान। और जब हम देखते हैं आँगन में, वहाँ पर कौन लोग बैठते थे? जो आम व्यक्ति थे, आम जनता थी, वो आँगन में बैठती थी, और याजक लोग पवित्र स्थान में बैठते थे। और महापवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति हुआ करती थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जब परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, तो महायाजक साल में एक बार जाकर उस पर्दे के पीछे, जो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा था, क्योंकि वह बाउंड्री थी, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान, परमेश्वर और लोगों के बीच में जो बाउंड्री थी, वो थी वो पर्दा। और महायाजक साल में एक बार जाकर वहाँ पर क्या करता था? लोगों के पापों के लिए, देश की जनता के पापों के लिए जाकर दुआ किया करता था, बलिदान किया करता था परमेश्वर के सामने जाकर। और यदि वो पवित्र होता, तो वो वापस आ पाता। जब वो जाता था, उसके पाँव में एक जंजीर बाँधी जाती थी, एक रस्सी बाँधी जाती थी, ताकि यदि उसने कोई गलती, उस महायाजक ने कोई पाप किया हो, तो वो वहीं की वहीं परमेश्वर की उपस्थिति में मर जाएगा और वहाँ से वो लौट कर नहीं आ पाता था। यदि वो ठीक होता था, उसने कोई पाप नहीं किया, तो वो प्रार्थना करके अपने लोगों के लिए वापस आता था। यदि वो मर जाए, ताकि उस रस्सी से क्या करें? उसको बाहर खींच लें, इसलिए उसके पाँव में वो रस्सी बाँधी जाती थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो पर्दा यीशु मसीह के क्रूस पर प्राण देने के द्वारा फट गया। मतलब वो जो रिश्ता परमेश्वर और मनुष्य के बीच में उस पर्दे की वजह से नहीं हो पा रहा था, वो पर्दा फट गया। आज हम डायरेक्ट परमेश्वर के साथ अपना संबंध, अपना रिश्ता बना सकते हैं। और इस बात के द्वारा हम समझ सकते हैं, यीशु मसीह ने क्रूस पर प्राण दिए ताकि मानव जाति और परमेश्वर के बीच में वो संबंध बनने पाए, वो रिश्ता बनने पाए जो परमेश्वर
चाहते हैं। परमेश्वर ने इतना महान कार्य मानव जाति के लिए किया ताकि वो उद्धार पाए, और ये सारी बातें पहले से ही तय थी। उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने इस स्त्री को, हवा को पहले से ही ये आशीष दे दी थी कि वो शैतान के सर को कुचलेगा, और क्रूस पर यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचल दिया, क्योंकि शैतान ने लोगों की जिंदगी में, मनुष्य की जिंदगी में पाप के द्वारा उनको घेर रखा था। लेकिन परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजकर लोगों को पाप से बचा लिया। इस बात को हम यूहन्ना 3:16 में भी देख सकते हैं। परमेश्वर ने अपने बेटे को संसार में भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, जब हम आगे और देखते हैं तो यीशु मसीह मारे गए और गाड़े गए और कब्र में दफना दिए गए, और तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठे। हम सब इस बात को जानते हैं। तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठे। इस बात को जब हम देखते हैं, इसी अध्याय में 28 में देखते हैं, तो मरियम मगदलीनी कहाँ पर जाती हैं? कब्र पर जाती हैं तीसरे दिन, और वो ढूंढने लगती हैं हमारा प्रभु जिसने वायदा किया था, क्योंकि यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी की थी, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, सताया जाऊंगा, और फिर मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और इसी वाणी के अनुसार, इसी विश्वास के अनुसार जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने लोगों को दिया था, इस विश्वास के अनुसार वो कहाँ पर गईं? वो कब्र पर गईं, और वो देखने लगीं। वहां पर 5वें वचन में, 28 अध्याय 5 वचन में, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरो मत, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। 6 वचन में लिखा है, वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा हुआ था। और शीघ्र जाकर उसके चेलों ने उसे मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमको ये कह दिया। हम इस बात को समझ सकते हैं कि स्वर्गदूतों ने वहां पर उनको क्या बोला कि यीशु मसीह तो जी उठा है। अब मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जो जी उठा है, वो हमारे लिए क्यों जी उठा, क्यों हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। पहली बात तो हमने जानी, हमारे उद्धार के लिए, हमारी आज़ादी के लिए, पापों से बचने के लिए, और स्वर्ग जाने के लिए उसने एक रास्ता बना दिया। क्योंकि मैं आपको जब बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, वो बात है, यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने के लिए रास्ता तैयार किया, क्योंकि उसके द्वारा जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमारी जिंदगी में हम उस पर विश्वास करने के द्वारा स्वर्ग जा पाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय में कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यीशु मसीह अब हमारे लिए कहाँ पर गए हैं? जगह तैयार करने। एक और वचन इसमें पढ़िए, 19 में, 14-19 वहां लिखा है, रह गई कि संसार मुझे ना देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसीलिए कि मैं जीवित हूँ और तुम भी जीवित रहोगे। हम भी यीशु पर विश्वास करने के द्वारा जीवित रहेंगे। हम संसार में भी जीवित हैं और मरने के बाद भी जीवित रहेंगे। यीशु मसीह ने ये मेरे और आपके लिए क्रूस पर ये वायदा कर दिया है ताकि मैं और आप जीवित रहें, मैं और आप उस अनुग्रह को पालें, मैं और आप उस जीवन को पालें जो यीशु मसीह मेरे और आपके लिए करना चाहता है। मैं और आप उस जीवन को पाकर, उस स्वर्ग में उस उद्धार को पाकर, यहाँ पर अपने जीवन में यीशु मसीह के साथ बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस पर विश्वास करें और अपनी आज़ादी को पालें, अपने अनंत जीवन को पालें, और उसे पाकर क्या करें? परमेश्वर हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहेगा। आगे हम पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजों को देखते हैं। यीशु मसीह बताते हैं, मैंने तुम्हारे लिए सत्य का आत्मा भेजा है, संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, परंतु यीशु मसीह इस बात को सिखाते हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए सारी चीजें पहले से ही तैयार कर रखी हैं। ईस्टर हम सब के लिए बहुत ही आशीषित है। यदि ईस्टर हमारे लिए ना होता, यदि यीशु मसीह हमारे लिए मरकर ना जिया होता, तो हम भी स्वर्ग में नहीं जा पाते। परमेश्वर की ये दया है
कि ईस्टर के द्वारा, इस गुड फ्राइडे के द्वारा यीशु मसीह ने जो क्रूस पर अपना खून बहाया, वो मारा गया, गाड़ा गया, और जिसके द्वारा आज हम उस पर विश्वास करके अपने जीवन में ये आशा रखते हैं कि हम भी स्वर्ग जाएंगे। वो आशा हमारे पास नहीं होती। यीशु मसीह ने ये आशा दी है, इस पर हमें विश्वास करके हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो हम सब जानते हैं परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में किस प्रकार से कार्य करना चाहता है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी वाले बटन को दबाएँ, ताकि आने वाले दिनों में और भी जो वीडियो आने वाले हैं वो आपको मिलते रहने पाएँ। तो प्रभु यीशु आपको आशीष दें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।